जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड पर पेश आने वाले मसाइल से आगाह करूंगा और उनकी वजूहात भी बताऊंगा और एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड है, जिसे सुनने के बाद आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको सड़क के मसाइल समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। मैं सन 2000 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर बस ड्राइवर भर्ती हुआ। तो कंपनी ने कुछ वक्त गुजरने के बाद गाड़ियों के अंदर कैमरे लगवा दिए। वो 3 कैमरे होते थे, एक ड्राइवर के ऊपर होता था, एक पैसेंजरों के ऊपर और एक फ्रंट पर होता था। तो जब गाड़ी मंजिल पर पहुंचती थी तो इन कैमरों की रिपोर्ट जो है वो सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती और सिस्टम में उस रिपोर्ट को चेक किया जाता कि ड्राइवर ने किस तरह से गाड़ी चलाई है। उसके बाद ड्राइवर के गाड़ी चलाने की पूरी रिपोर्ट उन्हें मिल जाती। तो हुआ कुछ यूं कि हम तमाम ड्राइवर जो थे वो सारे रॉन्ग ड्राइविंग कर रहे थे कंपनी के रूल के मुताबिक। कंपनी ये चाहती थी कि ड्राइवर जो है राइट साइड से गाड़ी को ओवरटेक करे, लेकिन ट्रकों वाले हजरात जो थे वो दूसरी लाइन में मुसलसल चलते थे और हमें मजबूरन लेफ्ट साइड से गाड़ी ओवरटेक करनी पड़ती थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी और हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक भी ये तरीका गलत था। तो कंपनी ने कहा कि भाई ये तरीका तो गलत है, आप लोग सब ड्राइवर जो है रॉन्ग ओवरटेक करते हो, तो आप राइट ओवरटेक किया करो। तो गाड़ी में मंजिल पर पहुंचने के बारे में अनाउंसमेंट होती थी कि यहां से मंजिल पर पहुंचने का ये टाइम है। तो मुल्तान से लाहौर गाड़ी का टाइम अनाउंस होता था 5 घंटे। तो 5 घंटे में हम बड़े आसानी से पहुंच जाते थे। लेकिन जब हमारे ऊपर ये सख्ती हुई कि आप लोगों ने राइट ओवरटेक करना है, रॉन्ग ओवरटेक यानी लेफ्ट से ओवरटेक आपने नहीं करना, तो हमने क्या किया कि हम तमाम ट्रक वालों के पीछे जाके रुकते, उन्हें हॉर्न देते, लाइट देते, उन्हें साइड पर करवाते, फिर हम ओवरटेक करते। तो अगले ही दिन क्या हुआ कि गाड़ियां सारी लेट होना शुरू हो गई। जो 5 घंटे में पहुंचती थी वो 6 घंटे में पहुंचने लगी और पूरा 1 घंटा गाड़ी लेट हो जाती थी। तो पैसेंजर सारे गाड़ी से उतरते और सीधे मैनेजर के दफ्तर में जाते और जाकर वहां पर हमारी कंप्लेन करते कि ये किस तरह के ड्राइवर आपने भर्ती कर लिए हैं जो 1 घंटा गाड़ी को लेट पहुंचाते हैं। आप अनाउंसमेंट 5 घंटों की करते हैं, गाड़ी आपकी 6 घंटे में पहुंचती है, ये क्या तरीका है। तो कंपनी वालों ने कहा कि यार ये तो मसला गड़बड़ हो गया है सारा। ये तो फिर उन्होंने हमें बुलाया और हमसे कहा भाई ये गाड़ियां आपकी लेट क्यों हो रही हैं। तो हमने कहा जैसे जनाब आपने हुक्म दिया कि वार्निंग नोटिस देंगे अगर आपने गाड़ी रॉन्ग ओवरटेक की, तो रॉन्ग ओवरटेक हम नहीं करते, इस वजह से हर ट्रक के पीछे रुकना पड़ता है, तो गाड़ी लेट होना तो तय है। तो कंपनी को अपना ये फैसला थोड़ा कमजोर करना पड़ा, यानी फैसले पे नजरसानी करनी पड़ी। तो उन्होंने फिर हमें यह कहा कि आप ट्रक वाले से रास्ता मांगा करें, अगर वो ना दे तो फिर आप रॉन्ग ओवरटेक यानी लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर लिया करें। तो फिर हमारी गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन टाइम पर पहुंचने लगी। अब इससे एक सवाल पैदा होता है, हम उसके जवाब की तरफ जाते हैं। ट्रक वाले दूसरी लाइन में क्यों चलते थे भाई? ट्रक वाले सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर करते हैं, कराची से चलते हैं लाहौर, पेशावर, पिंडी, न जाने कहां कहां का उनके पास लोड होता है और वो गाड़ियां बहुत भारी भरकम होती हैं और हमारी सारी जो छोटी ट्रैफिक है वो पहली लाइन में चलती है। चिंगची हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, दूसरा अपना कोई रेडी है तो वो, ट्रैक्टर ट्रॉली है तो वो। अब ट्रैलर वाला जो है इतनी भारी भरकम गाड़ी चला रहा है और इतने लंबे सफर से आ रहा है, तो उसे मजबूरन हर गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए इधर आना फिर वापस, फिर थोड़ी सी देर के लिए इधर आना फिर वापस, इसी तरह उसको सारा रास्ता करना पड़ता है। तो वो तंग आके क्या करते थे, कोई दूसरी लाइन में मुसलसल चलना शुरू कर देते थे। भाई जो तेज रफ्तार गाड़ी हैं वो लेफ्ट से गुजर जाएंगी, हमें बार बार जो लाइन तब्दील करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़े फासले पर लेफ्ट से राइट होना पड़ता है। तो इस झंझट से जान छुड़ाओ और दूसरी लाइन में चलो। वो अपनी जगह सच्चे थे। तो होना तो ये चाहिए था कि ये सख्ती अगर हमारी हाईवे पुलिस करती है तो उसको पहले इन चिंगची और रक्शे और ट्रैक्टर ट्राली और इन सब चीजों को पहली लाइन पर नहीं चलने की इजाजत देनी चाहिए थी, लेकिन इजाजत नहीं है। मोटरसाइकिल को भी कहा जाता है कि शोल्डर पे चलो, चिंगची
वाले को भी कहा जाता है कि शोल्डर पर चलो, ट्रैक्टर ट्राली वाले को कहा जाता है शोल्डर पर चलो, लेकिन ये सारे चलते लाइन के अंदर हैं। अब लाइन के अंदर जब ये चलेंगे तो लामहला बात है, जो भी गाड़ी पीछे से आएगी इन्हें ओवरटेक करने के लिए दूसरी लाइन में जाएगी। तो ये उनकी मजबूरी थी, तो जिसकी वजह से ये सारी परेशानी बनी रही। हकीकत तो यह है कि कोई भी कानून जब नाफिज किया जाता है तो पहले उसकी वो सहूलतें मुहैया की जाती हैं जिनकी वजह से लोग वायलेशन ना करें या उनको वायलेशन करने पर मजबूर ना होना पड़े। लेकिन ऐसा हमारे मुल्क में तो कम से कम नहीं होता, लेकिन दुनिया के ममालिक में ऐसा होता है। मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। इस पर मुझे एक बात याद आई। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जनाब चोर के हाथ काट देने का हुक्म है इस्लाम में, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि उस रियासत के अंदर ये कानून नाफिज होना चाहिए जहां का मुआशी निजाम इतना मुस्तहकम हो कि वहां पर कोई शख्स बेरोजगार ना हो, तो वहां पर ये जो रूल है वहां पर नाफिज किया जा सकता है। तो बात भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सऊदी अरब में आप आ जाएं, आप देखें ट्रक ट्रॉलर जो है वो पहली लाइन में है और 50 मील 100 मील आप उसके साथ चल लें, वो दूसरी लाइन में नहीं आएगा बिला वजह, सिवाय ओवरटेक के। बल्कि मैंने यहां तक देखा है कि कुछ टुकड़े ऐसे हैं जहां पर उनको सिर्फ पहली लाइन में चलने का हुक्म है और वो पहली लाइन में ही चलते रहते हैं, दूसरी लाइन में बिल्कुल नहीं आते। एक दूसरे के पीछे बेशक उनको स्लो होकर चलना पड़े, लेकिन वो दूसरी लाइन में नहीं आते। वजह क्या है कि सड़क है। अगर कानून सख्त है तो उसके लिए आगे उसको माहौल भी मुहैया किया गया है। बिल्कुल इसी तरह आप पाकिस्तान के किसी भी मोटरवे के ऊपर आप जाएं, आप देखेंगे कि तमाम ट्रक ट्रॉलर जो हैं वो पहली लाइन में ही चलते हुए आपको नजर आएंगे, दूसरी लाइन में सिर्फ ओवरटेक करने के लिए आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर छोटी ट्रैफिक नहीं है, उन्हें बार बार लाइन बदलने की मुश्किल नहीं होती, तो वो पहली लाइन में चलते हैं। तमाम तेज रफ्तार गाड़ियां दूसरी लाइन में उन्हें ओवरटेक करके जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले नंबर पर वहां पर जो रूल आप नाफिज कर रहे हैं उसके लिए माहौल भी पहले मुहैया करें, फिर आप उस रूल पर अमल करवाएं और अमल बिल्कुल होगा और हर कोई उस पर अमल करेगा। तो मैं अभी आपको ये क्लिप दिखाता हूं इसका, सऊदी अरब का। तमाम ट्रक जो हैं वो आपको पहली लाइन में ही चलते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक हर दुनिया के अंदर हर काम का एक तरीका होता है, उसके तहत अगर कोई काम किया जाए तो फिर जो है निजाम सही तरह से चलता है। वो माहौल मुहैया नहीं करेंगे और आप कानून नाफिज कर देंगे कि आप ऐसा करें, तो उस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक के लिए। पब्लिक भी क्या करे अब। तो ये एक स्टोरी थी मेरे जहन में। तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि आपका इतना तजर्बा है, आप इतने पुराने ड्राइवर हैं और हर तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर चुके हैं, तो अपनी जिंदगी से मंसूब कुछ वाकयात को भी हमारे साथ शेयर किया करें जिससे कि हमारी मालूमात में कुछ इजाफा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस मालूमात से कुछ ना कुछ बेहतर समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।